आज हम जानेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है या हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है तथा हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके मन में हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल या पेज पे पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल या पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब बेल दबाएं और फॉलो करें ताकि मैं इस प्रकार की जानकारीपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? सीधे शब्दों में हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की मेडिकल स्थिति यानी आपके स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई बीमारी या कोई दुर्घटना जैसी आपातकालीन स्थिति होने पर उसके इलाज के लिए जो भी खर्च आएगा वह आपको नहीं देना होगा, बल्कि आपने जिस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है वह कंपनी उसका पूरा खर्च व्यय करेगी। यानी हेल्थ इंश्योरेंस यह इंश्योर करता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ कैसे उठाएं? हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ लेने के लिए आपको पहले किसी कंपनी जो कि हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराती है उसका इंश्योरेंस खरीदना होता है। कंपनियां अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस उपलब्ध कराती है जिनमें आपको अलग अलग अमाउंट पे करना होता है एवं आपने किस प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस का चुनाव किया है उसी अनुसार यह निर्धारित होता है कि आपको आपके इलाज में कितने तक का खर्च कंपनी देगी। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आप अपनी आवश्यकतानुसार अपने लिए सही इंश्योरेंस का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें आपको यह सब बताया जाता है कि आपको कितने समय पर एक निर्धारित राशि देनी होगी एवं इलाज के समय कितने तक का खर्च कंपनी व्यय करेगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्या कभी भी किसी को भी हो सकती है एवं आज के समय में अच्छे अस्पतालों में अच्छे इलाज के लिए काफी खर्च आता है, जिसका भुगतान कर पाना हर किसी के लिए अचानक संभव नहीं हो पाता है। ऐसी ही परिस्थिति में हेल्थ इंश्योरेंस काम में आता है। यदि उस व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो इलाज के लिए उसे अपनी जेब से पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, पूरा खर्च इंश्योरेंस कंपनी देती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी मेडिकल एवं सर्जिकल खर्च आदि को कवर करता है, यानी इनमें होने वाले खर्च हेल्थ इंश्योरेंस में ही कवर कर लिया जाता है। यदि आप किसी रोग से ग्रसित होते हैं या दुर्भाग्यवश आपके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना घटती है तो उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट होने पर डॉक्टर की फीस, मेडिकल बिल, ऑपरेशन चार्ज, नर्सिंग चार्ज, सर्जरी चार्ज इत्यादि जैसे सारे खर्चे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को कैशलेस तरीके से भुगतान कर देती है। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रकार। यदि बात करें हेल्थ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होती है तो इसे मुख्यतः 3 भागों में बांट कर देखा जा सकता है। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली फ्लोटर, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका अर्थ है कि यह इंडिविजुअल यानी सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए ही होता है। यदि आप सिर्फ अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ आपकी हेल्थ और सिर्फ आपके इलाज के लिए होने वाले खर्च का भुगतान करती है। इसमें आपके अलावा आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य की मेडिकल स्थिति होने पर यह उनके इलाज में होने वाले खर्च को कवर नहीं करेगा। दूसरा होता है फैमिली फ्लोटर, यानी यह हेल्थ इंश्योरेंस आप अपनी पूरी फैमिली के लिए लेते हैं। इसमें आपकी फैमिली के किसी भी सदस्य की मेडिकल स्थिति होने पर इंश्योरेंस कंपनी उसके इलाज में होने वाले खर्च का व्यय करती है। फैमिली का यहाँ मतलब होता है आप, आपकी पत्नी और अधिकतम 3 बच्चे, यानी कुल मिलाकर यह 5 सदस्य के हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करता है। फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस खरीदने पर आपको उसी के अनुसार राशि देनी होती है एवं आपके परिवार में से किसी भी सदस्य के हॉस्पिटलाइज होने पर उसका खर्च इंश्योरेंस में कवर हो जाता है।
इसके बाद आता है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें सीनियर सिटीजन्स यानी जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक की हो गई है उनका हेल्थ इंश्योरेंस होता है। यानी इसमें आपके माता पिता सम्मिलित हो जाते हैं। साथ ही घर के किसी अन्य सीनियर सिटीजन के लिए भी आप इस इंश्योरेंस का चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको निर्धारित प्रीमियम भरना होता है एवं अलग अलग इंश्योरेंस के हिसाब से इसका लाभ लेने वालों को अलग अलग प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। सालाना प्रीमियम देना होता है। आपने अपने जरूरत के हिसाब से और अपनी सुविधा अनुसार जिस हेल्थ इंश्योरेंस का चुनाव किया है आपको उसके विषय में पूरी जानकारी दी जाती है, जैसे आपको इसमें कितने तक का कवर दिया जाएगा एवं इसके लिए आपको कितनी राशि भुगतान के तौर पर कंपनी को देना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेने के बाद आपको सामान्यतः सालाना उसका प्रीमियम भरना होता है, जिसका अर्थ है कि आपको सालाना एक निर्धारित रकम देना होता है, जो कि अपने किस हेल्थ इंश्योरेंस का चुनाव किया है उस पर निर्भर करता है। यह आपके उम्र पर भी निर्भर करता है एवं आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है इस पर भी निर्भर करता है। जाहिर है कि कोई भी कंपनी आपको मुफ्त में इलाज का खर्च क्यों देगी। आप समय समय पर सालाना एक निर्धारित राशि इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भरने के रूप में देते हैं, जिससे वह कंपनी यह इंश्योर करती है कि जरूरत के समय स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च का व्यय वह कंपनी करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस कैसे ले सकते हैं? अगर बात करें हेल्थ इंश्योरेंस लेने की तो इसे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। ऑफलाइन हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, जो कि आपको उपलब्ध विभिन्न प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस की जानकारी देता है, उनसे संबंधित हर प्रकार के बातों के बारे में आपको जानकारी देता है। आपके लिए या आपके परिवार के लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस सबसे बेहतर होगा, इन सभी बातों पर सलाह देता है। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है एवं इससे संबंधित फॉर्म आदि भरना होता है। आजकल के समय में बहुत से लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे वर्तमान में ऑनलाइन भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसके लिए आप जिस भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उस कंपनी के वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध सभी हेल्थ इंश्योरेंस की पूरी जानकारी देख सकते हैं एवं उसके बाद अपनी आवश्यकता और सुविधा अनुसार उसमें से चुनाव कर सकते हैं। आपको हर प्रकार की जानकारी उस कंपनी की वेबसाइट पर प्रदान की जाती है। इसके लिए भुगतान भी आप ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियां। वर्तमान में बहुत सी कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराती है। इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी वर्तमान में काफी चर्चित कंपनी है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराती है। इसके अलावा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस भी एक अच्छी और चर्चित हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। दी न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस, एको जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस आदि जैसी कंपनियां भी है जो अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स उपलब्ध कराती है। इन सभी अलग अलग कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर आपको कुछ अलग अलग सुविधाएं दी जाती है एवं आपको इनमें से जिनका भी हेल्थ इंश्योरेंस सही लगता है, आपको जिस कंपनी पर विश्वास है उस अनुसार आप अपने या अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। कैशलेस बेनिफिट। हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर आपको इसमें कैशलेस बेनिफिट की सुविधा मिलती है। इसका मतलब होता है कि आप जब कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक नेटवर्क हॉस्पिटल्स की सूची दी जाती है। इसका मतलब होता है कि आपने जिस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा
उस कंपनी ने उस सूची में दिए हुए अस्पतालों के साथ संपर्क रखा होता है एवं कोई स्वास्थ्य संबंधित मेडिकल स्थिति होने पर यदि आप उस सूची में दिए हुए अस्पतालों में से किसी में एडमिट होते हैं तो आपके इलाज के दौरान जितना भी खर्च आता है वह रकम आपकी इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस तरीके से उस अस्पताल को दे देती है। रीइंबर्समेंट बेनिफिट। इसका अर्थ होता है कि यदि आप किसी ऐसे अस्पताल में एडमिट होते हैं जो कि उस कंपनी के नेटवर्क लिस्ट में नहीं है, जिस कंपनी से आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तब आपको उस अस्पताल में आपके इलाज के दौरान होने वाले खर्च का भुगतान स्वयं ही करना होगा। वहां पर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट लिए उस अस्पताल को पेमेंट नहीं करेगी। उस अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आपको अपने इलाज के दौरान हुए खर्च का बिल यानी हॉस्पिटल बिल, दवाइयों का बिल, जांच आदि का बिल एवं उसके साथ अपने बैंक का पर्सनल चेक आदि कंपनी में सबमिट करना होता है एवं उसके बाद 30 दिन के अंदर क्लेम हो जाने पर कंपनी द्वारा आपके अकाउंट में उस रकम का भुगतान कर दिया जाता है। यानी इसमें आपको इलाज के दौरान होने वाले खर्च का भुगतान स्वयं के पैसों से करना होता है जो कि बाद में कंपनी द्वारा आपको दिया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? यदि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपके न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होनी ही चाहिए एवं अधिकतम आपकी आयु 65 वर्ष की हो सकती है। एवं यदि आप फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चों को ही समाविष्ट कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है? आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस से किस किस प्रकार की सुविधा दी जाएगी यह निर्भर करता है आपके सम एश्योर्ड पर, यानी आपने कुल कितने का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, जैसे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख इत्यादि। रूम रेंट यानी आपने अस्पताल में जो कमरा लिया है उसका किराया। यह निर्भर करता है कि आपका कुल सम एश्योर्ड कितना है। डॉक्टर की फीस, सर्जन की फीस, मेडिकल चार्ज, नर्सिंग चार्ज, मेडिसिन चार्ज, ऑपरेशन फीस, ऑक्सीजन चार्ज आदि जैसे होने वाले अन्य प्रकार के खर्च आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होते हैं। एम्बुलेंस चार्ज यानी किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति होने पर एम्बुलेंस बुलाने पर जो खर्च आता है वह भी कंपनी द्वारा देय होता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन खर्च। इसमें आपके हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले जो सारे खर्च होते हैं, जैसे डॉक्टर से कंसल्ट, विभिन्न प्रकार के जांच आदि जैसे सारे खर्च भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस देता है, जो कि अलग अलग प्लान के अनुसार अलग अलग होती है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च यानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद जो सारे खर्च होते हैं, जैसे डॉक्टर से जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं एवं अन्य कोई जांच आदि का खर्च भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है, जो कि अलग अलग प्लान के अनुसार अलग अलग होती है। हेल्थ चेकअप। आप जिस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं वह कंपनी आपको आपके सम एश्योर्ड के आधार पर एक सालाना हेल्थ चेकअप भी उपलब्ध कराती है, जिसमें आप अपने हेल्थ का परीक्षण करा सकते हैं एवं उसमें होने वाले खर्च का व्यय भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी करती है, जो कि अलग अलग प्लान के अनुसार अलग अलग होती है। नो क्लेम बोनस। यदि आप भुगतान करने के बाद साल भर एडमिट नहीं होते हो तो आपका जो कुल सम एश्योर्ड है उसके आधार पर आपको एक बोनस मिलता है, जो कि अलग अलग प्लान के अनुसार अलग अलग होती है। इनकम टैक्स बेनिफिट। हेल्थ इंश्योरेंस पे करने पर आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है, यानी आप सालाना जो प्रीमियम भरते हो उसके अनुसार आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। सेक्शन 80D के अंदर इसका प्रावधान है। टर्म्स एंड कंडीशंस बटा वेटिंग पीरियड। शुरुआत में वेटिंग पीरियड 30 दिन की होती है, यानी 30 दिन के बाद आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू हो जाती है, तब आप इसका लाभ ले सकते हैं।
किसी भी प्रकार की सर्जरी का ऑपरेशन का लाभ आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से 24 महीने के बाद ही ले सकते हैं, यानी आपके हेल्थ इंश्योरेंस लेने के 24 महीने यानी 2 साल बाद इंश्योरेंस कंपनी किसी प्रकार की ऑपरेशन या सर्जरी के लिए भुगतान करता है। पाइल्स, हर्निया जैसी बीमारियों के ऑपरेशन के लिए लाभ आप 24 महीने बाद ही ले सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अस्पताल का बिल तब ही देती है जब आप कम से कम 24 घंटे के लिए अस्पताल में एडमिट होते हैं। यानी यदि आपको कोई मामूली चोट या कम गंभीर चोट लगती है एवं अब 24 घंटे से कम अस्पताल में एडमिट रहते हैं, तो उसके खर्च का भुगतान आपके हेल्थ इंश्योरेंस से नहीं होगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यानी यदि आपको पहले से ही डायबिटीज आदि जैसी कोई बीमारी है, तो उसके इलाज के लिए लाभ लेने के लिए वेटिंग पीरियड 48 महीने तक का हो सकता है। यह अलग अलग कंपनी पर भी निर्भर करता है एवं आपने कितने का प्लान लिया है इस पर भी। कई कंपनियां इसके लिए 36 महीने का वेटिंग पीरियड भी रखती है। मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा टॉपिक हेल्थ इंश्योरेंस क्या है या हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।